अमित शाह की चाणक्य नीति ने 5वीं पास मजदूर को दिया था टिकट। जीतकर पहुंचा विधानसभा, पूरे देश ने बजाई ताली। मजदूर को टिकट देने पर शाह पर उठे थे कई बड़े सवाल, पर जीत हासिल कर साबित कर दिया कि शाह क्यों है राजनीति के चाणक्य। मजदूर विधायक के बेटे के साथ हुई थी बड़ी घटना। बेटे की तस्वीर सीने पर लगाकर वो वोट मांगता रहा। 7 बार के विधायक को दी मात। शाह की चाल ने कांग्रेस को मिट्टी में मिलाया। छत्तीसगढ़ में मजदूर को मिली जीत के बाद 72 घंटे बाद न्याय का सच आया सामने। हाल ही में खत्म हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 3 बड़े राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत मिली। इनमें सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाली जीत रही छत्तीसगढ़ विधानसभा की। छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका लगा। लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ में एक ऐसे मजदूर विधायक की कहानी चर्चाओं में है जो टीवी चैनलों से लेकर मोबाइल और अखबार के पन्नों में छाए हुए हैं। इस मजदूर पर अमित शाह ने अपनी चाणक्य नीति के साथ ऐसा दांव खेला कि राजनीति में बड़े बड़े दिग्गज नेता और विरोधियों ने भी कह दिया कि राजनीति के असली चाणक्य अमित शाह ही है। जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ में लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की थी, तो वहीं 5वीं पास इस गरीब मजदूर की कहानी न्याय वर्सेस कांग्रेस की थी। इस मजदूर की जीत से लेकर टिकट और बेटे को मिली न्याय की कहानी जब आपको सुनाएंगे तो आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की साजा विधानसभा से 5वीं पास मजदूर विधायक ईश्वर साहू को बड़ी जीत के साथ कई वर्षों बाद न्याय मिला। कई वर्षों से बेटे की तस्वीर सीने पर लगाए न्याय मांगते रहे, लेकिन कांग्रेस की बघेल सरकार ने एक न सुनी। लेकिन इस बार न्याय दिला है अमित शाह ने, उन्हें टिकट देकर और विधानसभा पहुंचाकर। ईश्वर साहू सादा विधानसभा से विधायक बने हैं। ईश्वर साहू सिर्फ मजदूरी का काम करते थे और इनके पास सियासत का कोई भी किसी भी तरह का अनुभव नहीं था। साहू भाजपा के कार्यकर्ता भी नहीं थे। ईश्वर साहू दिन रात अपने बेटे की मौत पर बंद कमरे में रोते थे। ईश्वर अपनी किस्मत पर भी रोना रोते थे। दरअसल ईश्वर साहू के बेटे की बिरनपुर में हुए एक बवाल में मौत हो गई थी। बेटे की मौत के बाद वो टूटकर बिखर चुके थे। बघेल सरकार ने एक सरकारी नौकरी और 10 लाख दिए, लेकिन ईश्वर साहू ने इसे लेने से इनकार कर दिया। साहू ने ठान रखा था कि उनके बेटे की मौत पर मरहम लगाने के लिए पैसे नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें न्याय चाहिए। इस बीच जब यह दर्दनाक कहानी अमित शाह तक पहुंची तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे विधानसभा चुनाव में टिकट देकर मैदान में उतार दिया। टिकट देने पर स्थानीय नेताओं ने कई बड़े सवाल उठाए कि अमित शाह ने ये क्या कर दिया। लेकिन जब अमित शाह खुद ईश्वर साहू के पक्ष में चुनावी रैली करने आए तो ये तस्वीर देख पूरा छत्तीसगढ़ हिल गया। इस वक्त सब कुछ समझ आ गया था कि ईश्वर साहू को न्याय मिल चुका है। हमारे भाई ईश्वर साहू एक प्रत्याशी नहीं है, ईश्वर साहू प्रतीक है न्याय की लड़ाई का। ये छत्तीसगढ़ में भूपेश कक्का की जो सरकार है, बीरनपुर में सांप्रदायिक तत्वों ने भाई ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर को लॉन्च कर मार डाला। अंतिम दिन मैं ईश्वर साहू की विधानसभा में प्रचार करने जाऊंगा। अमित शाह के इस हैरान कर देने वाले फैसले ने बता दिया कि अगर किसी दूसरी पार्टी का नेता होता तो शायद उसके प्रचार प्रसार में नहीं जाता। लेकिन अमित शाह ने साबित कर दिया कि बेटे की न्याय के लिए वो भी लड़ाई लड़ेंगे और साथ मिलकर चलेंगे। अमित शाह ने जब मंच से स्थानीय जनता से ईश्वर साहू को न्याय दिलाने की मांग की तो पूरी जनता ताली बजाने लगी और कसम खाई कि ईश्वर साहू को इस बार न्याय मिलकर ही रहेगा। उस वक्त की तस्वीर देख हर कोई भावुक हो गया। अब आपको ईश्वर साहू की हैरान कर देने वाली जीत की कहानी बताते हैं। दरअसल ईश्वर साहू ने जिस कांग्रेस प्रत्याशी को हराया है वो कोई छोटा मोटा प्रत्याशी नहीं था, बल्कि 7 बार के विधायक रविंद्र चौबे थे। जरा कल्पना करके देखिए कि 7 बार के विधायक को हराने को या उसकी हार पर क्या कोई सोच पाया होगा। लेकिन शाह की रणनीति और उनका भरोसा कांग्रेस के इस विधायक की हार की बड़ी वजह बना। शाह ने इमोशनल कार्ड खेलकर पूरी जनता को ईश्वर साहू के पक्ष में कर दिया। इससे पहले भी नामुमकिन करने वाली जीत को अमित शाह ने जीत में तब्दील कर दिया। जब उन्होंने राहुल गांधी और गांधी परिवार की घरेलू सीट पर स्मृति ईरानी को मैदान में उतार इतिहास रचा था। स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हराएगी, ये किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। अमित शाह की चालाक नीति के ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो पूरे भारत से आपको दिखाई देंगे, क्योंकि मोदी भले ही हर कदम खुद से बढ़ाते हो, पर बिना शाह के वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते। शाह की नजर में एक सामान्य और गरीब छोटा कार्यकर्ता भी एक बड़े नेता की तरह ही है। शाह से सफल रणनीतिकार राजनीति में इस वक्त कोई नहीं है। शाह का शातिराना दिमाग जिस कदर काम करता है उससे जीत पहले ही तय हो जाती है। अमित शाह की चाल
छत्तीसगढ़ में चली, जिसकी वजह से कांग्रेस को करारी हार मिली, जो कभी सपने में भी किसी ने नहीं सोचा होगा। शाह एक तरीके से रणनीति में इंसाफ के देवता हैं। कई सालों से छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के प्रति अपना गुस्सा मन में दबाए बैठी हुई थी और इस बार उसे चुनाव के जरिए सामने ला भी दिया और बीजेपी के प्रचंड जीत ने इतिहास लिख दिया। अमित शाह की इस चाणक्य नीति पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? साथ ही ईश्वर साहू को न्याय मिलने पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही उस वीडियो को शेयर